मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मैं काफी सारे केसेस पे काम कर चुका हूँ, लेकिन ये एक सबसे अलग केस था जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक दिन मेरे ऑफिस में एक औरत आई। वो औरत बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा जस्ट फॉर सम प्राइवेसी रीजंस। उसने एक पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी आंखें और बाल पूरी तरीके से काले थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो मेरे पास आई थी ताकि मैं इस चीज की सच्चाई पता लगा सकूं। मैंने उनसे पूछा कि आपको अपने हस्बैंड पे शक क्यों है? क्या उनके कॉलर वगैरह पे लिपस्टिक लगी हुई थी या फिर आपको ऐसा ही कुछ मिला है जिससे आपको अपने हस्बैंड पे शक है? उसने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई फिजिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मेरा हस्बैंड अभी काफी दिनों से मेरे साथ बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वो काफी कोल्ड रहता है, ऑफिस से भी 1-2 घंटा देरी से घर पे आता है और वो मुझसे काफी रूडली बिहेव कर रहा है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि आखिर मुझे ये केस लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो औरत काफी अमीर थी और ये पैसे कमाने का काफी बढ़िया मौका था, तो इसलिए मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तो मैंने उस केस को एक्सेप्ट कर लिया। मैं उस औरत के घर पे गया। मैंने उसका घर देखा। वो बहुत ही ज्यादा औसम था। मैंने तो सर्वेलेंस कैमरास और ऑडियो कैप्चर डिवाइसेस लगा दिए। उसका घर किसी महल की तरह था। मैं अब तक ये समझ चुका था कि इस औरत में से और इसके हस्बैंड में से ज्यादा अमीर ये औरत ही थी। अगर इसका हस्बैंड इसे सच में चीट कर रहा था तब वो एक नंबर का इडियट था, क्योंकि इतनी अच्छी पत्नी जो कि इतनी ज्यादा अमीर भी थी, ऐसी औरत को कौन ही चीट करेगा? मैं अपने मन में ही इन सब बारे में सोच रहा था। उस औरत ने मुझे एडवांस पेमेंट दे दी और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। मैं उस औरत के हस्बैंड पे नजर रखने लगा। 1-2 दिन तो काफी नॉर्मली बीता, लेकिन फिर चीजें थोड़ी सी अजीब और सस्पिशियस होने लगी। वो आदमी अपने ही घर के आसपास बहुत ही अजीब तरीके से घूम रहा था। वो हर 1-2 घंटे पे अपने घर के पास में आ रहा था और ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी को तो ढूंढ रहा है या फिर वो किसी का इंतजार कर रहा है। अभी उस आदमी की पत्नी कहीं पे गई हुई थी। उस औरत का हस्बैंड बार बार टाइम चेक कर रहा था। तभी दरवाजे पे कोई आया और किसी ने तो नॉक किया। वो आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे लगा कि अब शायद इस आदमी का भांडा फूट जाएगा, लेकिन उस दरवाजे के बाहर एक आदमी था। उस आदमी ने भी एक सूट पहना हुआ था। उस औरत के पति ने उस आदमी से हाथ मिलाया और उसे अंदर बुलाया। वो दोनों जाके सोफे पे बैठे और वो कुछ तो बात करने लगे और तब मुझे उनकी बातों से पता चला कि वो आदमी एक्चुअली में एक हिटमैन था। उस औरत का पति उस औरत को मारना चाहता था ताकि वो उसकी सारी दौलत हड़प ले। वो हिटमैन भी उस काम को करने के लिए रेडी था और वो उधर एडवांस पैसे लेने के लिए आया था। उस औरत का पति उस आदमी से कहने लगा कि मुझे ये काम जल्द से जल्द करवाना है और मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं आना चाहिए। मैंने जैसे ही ये सब सुना, मैंने जल्दी से उस औरत को फोन किया और ये सब के बारे में बता दिया। उस औरत ने पुलिस को फोन किया और मुझे पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहा। मैं पुलिस स्टेशन में चला गया और फिर पुलिस के साथ उसके घर पे चला गया। उन दोनों को पकड़ लिया गया। वो दोनों कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग्स थी। इसके बाद उन दोनों ही आदमी को जेल हो गई। हो सकता है कि ये स्टोरी आपको थोड़ी अजीब लगे या फिर डरावनी नहीं लगे, लेकिन अगर आप इसके बारे में गहराई से सोचेंगे, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग जिन पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो ही आपकी पीठ में खंजर घोंपने के लिए रेडी रहते हैं। Boys, my will.